एक और बड़ी खबर यह कि टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन देशमुख ने दावा किया है कि पत्नी और बच्चे की तबीयत खराब हुई है। देशमुख कहते हैं कि पत्नी बच्चों का ख्याल रखने के लिए नागपुर जा रहा हूं, राजनीति चलती रहेगी, पहले परिवार है। ये देखिए बहुत बड़ा बयान टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन देशमुख ने कहा है कि दरअसल मेरे परिवार को इस वक्त मेरी जरूरत है, मेरी पत्नी और बच्चे की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं गुवाहाटी से नागपुर जा रहा हूं, पत्नी बच्चों का ख्याल रखने के लिए जा रहा हूं और राजनीति तो चलती रहेगी लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है। और एकनाथ शिंदे के साथ होने के सवाल पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं देशमुख। उन्होंने कहा कि अभी तो पत्नी की तबीयत देखने जा रहा हूं, उनकी तबीयत खराब है। शिंदे साहब ने शिवसेना छोड़ी नहीं है, इसलिए यह सवाल बनता नहीं। खुद शिंदे साहब बोल रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ हैं, यह कहा है नितिन देशमुख ने। और अब देखिए टीवी9 की गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नितिन देशमुख से ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। इस बातचीत को आप बेहद गौर से सुनिएगा क्योंकि देशमुख जितना बोल रहे हैं उनकी बातों से उतने ही सवाल पैदा हो रहे हैं। बातचीत देखिए। मैं इस समय गुवाहाटी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज पर हूं और जो मेरे पीछे आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं नितिन देशमुख जी, जो कि एमएलए है और काफी चर्चा में है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। नितिन जी, क्या आप वापस जा रहे हैं? क्यों वापस जा रहे हैं? मेरे पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई जी। हम बच्चे के दिल में भी थोड़ा सा तबीयत में खराब आ गया जी। तो मेरे पत्नी के और बच्चे को मिलने को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जी। उनकी मुलाकात मेरे लिए, मेरा कुटुंब जी। राजकारण सियासत चलती रहेंगी जी। लेकिन पहले अपना कुटुंब, अपना परिवार है जी। तो मेरे कुटुंब की, मेरे पत्नी की और मेरे बच्चे की जी। ख्याल रखना ये सबसे पहली जिम्मेवारी है मेरी। बिल्कुल। इसलिए उनको मिलने को मैं जा रहा हूँ। मतलब आप क्या गुट में जो एकनाथ शिंदे जी ने बनाया है आप उसमें बने रहेंगे? सर लेफ्ट साइड। अभी फिलहाल तो मैं मेरे पत्नी को और उनको मिलने को जा रहा हूँ। जी। शिंदे साहब अभी शिवसेना में थे फिलहाल में। जी। शिंदे साहब ने कोई प्रकार की शिवसेना छोड़ी नहीं है। जी। इसका मतलब मैं शिवसेना के गठ में हूँ क्या शिंदे साहब के गठ में हूँ, ये कोई प्रश्न निर्माण नहीं होता। जी। फिलहाल शिंदे साहब खुद ही बोल रहे कि मैं शिवसेना में हूँ। तो नितिन देशमुख का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। आशीष सिंह ने उनसे बात की है। आशीष, भले ही पर्सनल रीजंस करार दे रहे हो इस यात्रा के पीछे नितिन देशमुख, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल आया है, एक एक बयान का, एक एक अल्फाज का मतलब निकाला ही जाएगा, सियासी मायने निकाले ही जाएंगे। क्या समझ में आता है इस पूरी बातचीत के बाद आपको उनका रुख? समीर, सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उनके परिवार में कुछ लोगों की तबीयत खराब है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, नितिन देशमुख ही वो एमएलए हैं जिनकी खुद की तबीयत कल सूरत में खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, सूरत सिविल हॉस्पिटल उन्हें लेके जाया गया था और एकनाथ शिंदे वहाँ पर जाकर उन्हें मिले थे या मनाए थे, ये एकनाथ शिंदे और नितिन देशमुख ही जानते हैं। लेकिन ये तय है, अगर संकेत आप देखें तो नितिन देशमुख जब से मुंबई से सूरत आए थे या लाए गए थे, जो भी होगा वो नितिन देशमुख के जो करीबी है वो ये कह रहे हैं कि साहब खुश नहीं है, उन्हें वापस जाना है। और ये साफ है कि वो एकनाथ शिंदे जी की प्लानिंग के साथ में या फिर उनकी जो टीम बनी है उसके साथ में, गुट के साथ में वो खुश नहीं है और कल से ही इसकी वो कोशिश कर रहे थे। इसीलिए सूरत हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ घंटों बाद वो डिस्चार्ज हो गए। वहाँ एकनाथ शिंदे जब तक वहाँ मिलने पहुँचे नहीं थे तब तक वो हॉस्पिटलाइज थे, फिर निकल गए। और आज सुबह मैं उनसे खुद बातचीत किया, कैमरे पर तो मैंने केवल 3.5-4 मिनट उनसे बातचीत रिकॉर्डिंग की, लगभग आधा घंटा मैं उनके साथ बैठा हुआ था एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में और वहाँ पर मैंने पूरी बातें उनकी समझी है। और ये तय है कि नितिन देशमुख
पहला पत्ता हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के उस घर बिल्कुल में आशीष, और जो अब गिर गया। बातचीत आपने की है, जो एक्सक्लूसिव बातचीत टीवी9 के साथ हुई है नितिन देशमुख की, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर भी जरा गौर करते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर वो सारे सवाल हम आपके सामने रखेंगे जो इस बातचीत के बाद आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। आपने नितिन देशमुख की पूरी बातचीत सुनी, आपने देखी कि क्या वो कह रहे थे, लेकिन उसके बाद के कौन से सवाल हैं जो कि देशमुख पर उठ रहे हैं। टीवी9 पर देशमुख का जवाब और उसके बाद जो 4 बड़े सवाल उठे, देखिए एक एक करके सवाल रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल ये, खुलकर एकनाथ शिंदे के साथ होने की बात आखिर क्यों नहीं कह पाए नितिन देशमुख? वो क्लियरली कह सकते थे कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ हूं या फिर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरा सवाल ये, नितिन देशमुख ने शिंदे के साथ होने की जगह शिवसेना के साथ होने की बात पर आखिर क्यों जोर दिया? उनका इंटेंशन क्या है? क्या ये बताता है कि वो फिर से शिवसेना के साथ जा सकते हैं? तीसरा बड़ा सवाल, क्या एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने पर उनका साथ नहीं देंगे नितिन देशमुख? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। चौथा बड़ा सवाल क्या है कि क्या महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो झांकी है और उद्धव का गेम अभी बाकी है? यानी कि एक तरफ जहां आशीष स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी एक मजबूत रणनीति के साथ ऐसा लगता है कि मैदान में उतरने वाले हैं, और उसका बड़ा सबूत नितिन देशमुख सामने आ रहे हैं। नितिन देशमुख के बारे में जो आपने बताया, इससे पहले शिवसेना ने यह दावा भी किया था देशमुख को लेकर के कि देशमुख तो जाना ही नहीं चाह रहे शिंदे के साथ, उन्हें जबरदस्ती होटल में रखा गया है। वो बार बार कह रहे हैं कि मुंबई उन्हें वापस आना है। जी अंजलि, अगर मैं आपका प्रश्न ठीक से सुन पाया हूं तो बिल्कुल इस बात के संकेत शिवसेना ने दिए थे, और वो संकेत अब एकनाथ शिंदे की गुट में सेंधमारी में बदल गए हैं। और नितिन देशमुख जिस तरह से रिटर्न गए हैं, ये आम बात है नहीं। एक पल को मैं मान भी लेता कि अगर वो सूरत आए थे गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि ठीक मेरे पीछे है यहाँ पर, उसके VIP लाउंज में न रुक के अगर वो गुवाहाटी के उस होटल में जाते जहाँ पर सारे MLAs हैं, वो वहाँ गए भी नहीं। यहाँ सूरत से लैंड करने के बाद में यहाँ पर वो VIP लाउंज में बैठे थे और बैठे ही रह गए। मैंने लगभग उन्हें जब से वो लैंड किए थे उसके 5-10 मिनट बाद मैं भी यहाँ पर लैंड किया था, और तब से मैं उन्हें लगातार देख रहा हूँ कि वो वहीं पर बैठे हुए थे। कई बार कोशिश की गई मनाने की कि वो भी उस बस में बैठ के बाकी MLAs के साथ में होटल में जाएं, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने कुछ बहाना बनाया होगा या कुछ और कहा होगा, वो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं देख रहा था दूर से कि नितिन देशमुख नहीं जा रहे हैं। और उसके साथ में मैं बाकी MLAs के चेहरे पर भी एक बड़ा प्रश्न देख रहा था, लेकिन जब तक मैं हम उनसे बात कर पाए वो निकल गए थे होटल की तरफ। लेकिन ये तय हो गया है कि अब सेंधमारी हो गई है एकनाथ शिंदे के गुट में, तो शिवसेना भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही होगी। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक नंबर प्लस या माइनस बहुत ज्यादा मायने रखता है। आशीष, ये बताइए कि शिवसेना टूट की कगार पर है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जिस कदर शिवसेना विधायकों का समर्थन नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जानकारी यही मिली थी कि 33 शिवसेना के विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं। अब अगर देशमुख को उसमें से हटा भी दिया जाए तो 32 का आंकड़ा जो है वो सामने आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 2/3 मेजॉरिटी की बात करता है, यानी उस हिसाब से 37 विधायक होने चाहिए एकनाथ शिंदे के साथ, अगर वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। वो 37 का आंकड़ा क्या शिंदे जुटा पाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं क्या गुवाहाटी के अंदर? देखिए 37 नंबर समीर, अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो वो शिवसेना MLAs का 37 नंबर होना जरूरी है। शिवसेना MLAs यहाँ पर 37 की तादाद में नहीं है। नितिन देशमुख एक शिवसेना के MLA हैं, और ये साफ हो रहा है कि एक नंबर एकनाथ शिंदे को और बढ़ाने पड़ेंगे। और भी मैं आपको डिटेल कुछ और समय में दूंगा, मैं उसे कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। लेकिन एक MLA की, कम से कम 5 MLAs का यहाँ पर गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपनी एक टीम बिठाकर रखी है गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किससे बातचीत हो रही है, किस फ्लाइट से आ रहा है, उनके लिए गाड़ियां लगाई गई हैं। और ये साफ है कि एकनाथ शिंदे अभी बहुत ज़्यादा टेंटर हुक्स पर, जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा उन्हें 1-2 नंबर भी प्लस माइनस अगर हुआ तो एकनाथ शिंदे का जो प्लान है वो फेल होगा या पास होगा वो आगे की बात है, लेकिन वो प्लान बहुत मुश्किल हो जाएगा एकनाथ शिंदे के लिए एग्जीक्यूट करना। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिए। और फिलहाल ये जो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपने गुवाहाटी से दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।